इनके सबसे पहले बता दूं, ऑस्ट्रेलिया से 2 रिफ्यूजल है इनके। कितने बैंक बैलेंस पर ऑस्ट्रेलिया का वीजा आता है? अगर आपके पास ओनली पासपोर्ट है और अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया का, हरियाणा से एक भाई का वीजा आया है। ये जो 2 वीजे आए हैं दोनों ही हरियाणा के हैं। ये जिस भाई का वीजा आया है, इनका ऑस्ट्रेलिया का वीजा आया है। इनकी भाई टोटल कुल मिला के 7 रिफ्यूजल हैं, 7। अब इन दोनों की क्या प्रोफाइल थी और पहले इनकी क्या प्रोफाइल थी और इस वक्त इन्होंने क्या सुधार किया है, आज का ये वीडियो जिसने भी पूरा देख लिया उसको ये तो पता लग जाएगा कि इन दिनों ऑस्ट्रेलिया कैसी प्रोफाइल पर वीज़ा दे रहा है कि आपको अगर अपनी फाइल डालनी है ऑस्ट्रेलिया में तो कैसी बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, ठीक है, ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए या नहीं, कि कौन कौन से मेन डॉक्यूमेंट लगते हैं। और अगर कोई भाई किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर उसके पास ओनली पासपोर्ट है और वो अपनी फाइल पर काम करना चाहता है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे मुझे क्या करना चाहिए, आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर लेना भाई। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाइयों, आज अपने पास भाई ऑस्ट्रेलिया के 2 वीज़े आए हैं और आज का ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जिनके ऑस्ट्रेलिया से 2 रिफ्यूजलें हैं, किसी की 3 हैं, जो लोग होप छोड़ देते हैं। तो भाई आज हमारे पास दोनों ही बंदे ऐसे हैं, एक बंदे के 2 रिफ्यूजल हैं और एक बंदे के 3 रिफ्यूजल हैं ऑस्ट्रेलिया से। और अगर और कंट्रियों की बात करें तो जिसके 2 रिफ्यूजलें हैं उस बंदे की कनाडा से भी है, न्यूजीलैंड से भी है और यूएसए से भी है, शेनेगन की भी 3-4 कंट्रियों से। यानी कि ये जिस भाई का वीज़ा आया है, इनका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आया है, इनकी भाई टोटल कुल मिला के 7 रिफ्यूजल हैं, 7, और 2 ऑस्ट्रेलिया में हैं और इन जनाब की सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से रिफ्यूजल हैं। अब इनके पास दोनों कंट्रियों के वीज़े हैं। न्यूजीलैंड का वीज़ा इन्होंने किसी और से लगवाया था, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा इनका हमने अप्लाई किया था अभी कुछ दिन पहले और फाइनली देखो भाई इनका वीज़ा आ गया है। अब इन दोनों की क्या प्रोफाइल थी और पहले इनकी क्या प्रोफाइल थी और इस वक्त इन्होंने क्या सुधार किया है, आज का ये वीडियो जिसने भी पूरा देख लिया उसको ये तो पता लग जाएगा कि इन दिनों ऑस्ट्रेलिया कैसी प्रोफाइल पर वीज़ा दे रहा है और आपको क्या कुछ चेंज करना चाहिए। देखो भाई, आज का ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है लेकिन आज आपको वीडियो में क्या कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आपको अगर अपनी फाइल डालनी है ऑस्ट्रेलिया में तो कैसी प्रोफाइल आपकी होनी चाहिए ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, ठीक है, ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए या नहीं। दूसरा हम आपको बताएंगे डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट कि कौन कौन से मेन डॉक्यूमेंट लगते हैं। और अगर कोई भाई किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर उसके पास ओनली पासपोर्ट है और वो अपनी फाइल पर काम करना चाहता है लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे मुझे क्या करना चाहिए, आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर लेना भाई। मैं आपको 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपकी फाइल तैयार करके दूंगा। मेरे से कांटेक्ट करना बहुत इजी है। ये मेरा QR कोड है फ़ोनपे का और ये गूगल पे का है। 200 रुपये मेरी बात करने की फ़ीस है, ओनली 200 रुपये। इस पे किसी पे भी 200 रुपये डालकर ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है आपको, इस नंबर पर आप लोग स्क्रीनशॉट भेज देना। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उसी टाइम पे आपने कॉल करना है, ठीक है भाई। कल मैं देख रहा था इंस्टाग्राम पे भी मेरे पास मैसेज आ रहे थे लोग, और दूसरा लोग अब मुझको फेसबुक पे भी मैसेज करने लग गए क्योंकि मैंने फेसबुक पे भी वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया है। तो भाई ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि आपसे कांटेक्ट कैसे करना है, जबकि मैंने हर वीडियो में बता रखा है कि मेरे से कांटेक्ट कैसे करते हैं। कल मेरे को भाई 19 लोगों ने 200-200 रुपये डाले, मैं आपका थैंक यू करता हूं। देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपने मुझसे फ़ाइल लगवानी है, आप चाहें तो कवर लेटर बना सकते हो, आइटिनरी बनवा सकते हो, आप अपनी फ़ाइल को रिव्यू करवा सकते हो। मैंने फ़ीस 200 रुपये इसलिए रखी है क्योंकि जब मैं फ्री में बात करता था तब मेरा फ़ोन सारा दिन बजता था, मैं खाना भी ढंग से नहीं खा पाता था। मतलब लोग कई भाई मज़े लेने के लिए भी फ़ोन कर देते थे, इसलिए मैंने 200 रुपये फ़ीस रखी है कि 200 रुपये फ़ीस कोई ज़्यादा नहीं है लेकिन एटलीस्ट जो बंदा मेरे से बात कर रहा है ना, उसने 200 रुपये पे करके अपना समय लिया है ताकि उसको समय की वैल्यू हो। और भाई मेरा भी टाइम कीमती होता है, इसलिए मैंने 200 रुपये फ़ीस रखी है क्योंकि मैं चाहता हूं कि जेन्युइन बंदे ही हमारे पास आएँ। अब देखो, कल मैंने 19 लोगों से बात करी जिसमें से 4 लोगों की फ़ाइल मैंने उठाई, यानी कि बाकी 15 लोगों को मैंने मना कर दिया कि आपकी फ़ाइल वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं है या किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट में कमी थी।
तो मैं उन्हीं लोगों की फाइल पर काम करता हूं जिसमें से मुझे लगता है कि इसका वीज़ा आने के 99% चांस है। जब आप मुझसे अपने फाइल रिव्यू करवाते हो तो एक तो आपने अपनी 2 साल की ITR अपने पास रखनी है और 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट रखनी है, और अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको करंट की और सेविंग की दोनों की स्टेटमेंट अपने पास रखनी है, ताकि जब आप मेरे से फाइल रिव्यू करवाओगे तो आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। कल मैं देख रहा था कि कई भाई मेरे से फाइल तो रिव्यू करवाने आ गए, लेकिन जब मैंने उनको बोला कि भाई बैंक स्टेटमेंट सेंड करो, ITR सेंड करो, मैं फिर ही चेक करूंगा ना कि आप एलिजिबल हो या नहीं, तो उनके पास भाई ITR थी लेकिन बैंक स्टेटमेंट नहीं थी। आज तो भाई देखो 2026 में आप जी रहे हो, तो भाई आज का टाइम ऐसा है, आप अपने बैंक में जाओ, बैंक में जाकर आपको मैनेजर को बोलो कि या किसी भी बैंक में किसी भी क्लाइंट को बोल दो कि भाई मेरे को नेट बैंकिंग स्टार्ट करके दे दे, वो आपको नेट बैंकिंग चला के दे देंगे। उसके बाद आप अपनी फ़ोन पर अपनी स्टेटमेंट देख सकते हो और आप किसी को भी सेंड कर सकते हो। ठीक है भाई, चलो तो भाई आज ये कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इन 2 लोगों की प्रोफाइल क्या थी, ये जो 2 लोगों को ऑस्ट्रेलिया वीज़ा आया है, कितना इनका बैंक बैलेंस था, कितनी ट्रैवल हिस्ट्री थी, कितने रिफ्यूजल था, सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि आपको पता चले कि इन दोनों की इनका दोनों का जो वीज़ा आया है वो कैसी प्रोफाइल पे आया है। ठीक है भाई, तो भाई चलो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दो, कमेंट भी किया करो, लाइक शेयर, जो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना। कमेंट में इसलिए बोलता हूं, आप जो कुछ भी आगे किस कंट्री पर वीडियो देखना चाहते हो, आपकी कोई क्वेरी है, आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है भाई लोग, चलो तो सबसे पहले भाई हम बात कर लेते हैं विक्रम। ये भाई हरियाणा से एक भाई का वीज़ा आया है। अच्छा, दोनों मज़ेदार बात क्या है, ये दोनों ही भाई हरियाणा के हैं। ये जो 2 वीज़े आए हैं दोनों ही हरियाणा के हैं। तो सबसे पहले विक्रम की बात कर लेते हैं। ये भाई हरियाणा के सोनीपत से हैं। इनकी क्या प्रोफाइल थी, हम लोग भाई, मैंने इनका कवर लेटर यहाँ निकाल रखा है, तो मैं आपको थोड़ा सा इनका कवर लेटर हम लोग पढ़ लेते हैं, ताकि मैं साथ की साथ आपको बताता जाऊँगा कि इनका क्या बिजनेस है। तो भाई ये जो विक्रम सिंह है भाई, पहले ये भाई बैंक में नौकरी करते थे 2022 तक। ये ICICI बैंक में नौकरी करते थे, वहाँ पर इनकी सैलरी भी अच्छी खासी थी, 60,000 रुपये के आसपास सैलरी थी। ये भाई असिस्टेंट मैनेजर थे। उसके बाद भाई इन्होंने खुद का बिजनेस शुरू करा। इनका जो बिजनेस है वो कॉस्मेटिक होलसेल का है। कॉस्मेटिक जैसे सैलून या बड़े बड़े जो ब्यूटी पार्लर होते हैं वहाँ पर जो क्रीमें जाती हैं उनका इनका बिजनेस है, और अच्छी खासी भाई इनकी ITR है। इन्होंने जो ITR भरी है 24-25 की जो ITR भरी है वो 8,16,000 रुपये की भरी है, जिसमें इनका 18,000 रुपये टैक्स गया था। और 25-26 की यानी कि जो अभी प्रीवियस जो पिछले वाली ITR थी वो इनकी 9,70,000 की थी, जिसमें इन्होंने ऑलमोस्ट 52,000 रुपये टैक्स दे रखा है। और अभी जो 26 तारीख की जो ITR आएगी, अभी इन्होंने भरी नहीं है, लेकिन ये बता रहे थे कि जो अभी इनकी ITR जाएगी वो भाई तकरीबन 12 लाख या 11 लाख रुपये के आसपास जाएगी। ठीक है भाई, आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, अभी आप लोग 5 लाख 6 लाख ITR पर ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा बहुत मुश्किल हो गया है। आपको मैं बता दूं अभी 12 लाख तक की ITR फ्री हो गई है। तो आप लोग कोशिश करना कि 10 से 11 लाख या 12 लाख के आसपास अपनी ITR फिल करना। ठीक है भाई, तो ये हो गया इनका। और इसके अलावा इनके बैंक में एक करंट अकाउंट में 3,86,380 रुपये, और इसके अलावा इनका जो सेविंग अकाउंट है, 2 सेविंग अकाउंट में, एक में है 6,84,618 रुपये जो HDFC का सेविंग अकाउंट है, और एक इनका ICICI का सेविंग अकाउंट है, उसमें भाई 11,02,02 रुपये पड़े हैं। ठीक है भाई, अब आपको पता लग गया 2 अकाउंट है, 3 अकाउंट है। करंट अकाउंट है जिसमें 3,86,380 रुपये है। उसके बाद HDFC का है 6,84,618 रुपये है। उसके बाद ICICI का है जिसमें 11,02,02 रुपये पड़े हैं। ठीक है भाई, इसके बाद भाई इन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, इनका जो पोर्टफोलियो है वो 11 लाख का है स्टॉक मार्केट में। और एक इनकी SIP जाती है। SIP क्या होती है, किस्तों में हम लोग पैसे जमा करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप लोग सर्च कर लेना SIP क्या होती है, SIP। ठीक है, तो 11 लाख का इनका पोर्टफोलियो है, और जिसमें इनका कुछ स्टॉक भी है, कुछ म्यूचुअल फंड भी है, और इनकी 2 SIP जाती है, एक 5,000 की SIP जाती है और एक 6,000 की SIP जाती है। तो कुल मिला के ये 11,000 रुपये मंथली सेव करते हैं। उसके बाद भाई FD की बात करें तो इनकी गुड़िया है
4 साल की इनकी बेटी है। इन्होंने अपनी बेटी के नाम पर 2 एफडियां करा रखी हैं, एक 5 लाख रुपए की है और एक 2.5 लाख रुपए की है। ठीक है भाई। इनकी वाइफ हाउसवाइफ हैं और माता पिता सीनियर सिटीजन हैं, और एक इनकी वाइफ है जो अब वो प्रेग्नेंट है, यानी कि अभी उनको 1-2 मतलब ज़्यादा चलो मैं डिस्क्लोज नहीं करता, तो इतना मान लो आप लोग, इनकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है। और अब बात कर लेते हैं रिफ्यूजल की। जो रिफ्यूजल है इनके, सबसे पहले बता दूं, ऑस्ट्रेलिया से 2 रिफ्यूजल है इनके। एक 2024 में आया था और एक 2023 में आया था। ठीक है। 25 में इन्होंने स्विट्ज़रलैंड के वीज़े डाले, वो रिफ्यूज़ हो गया। शेनेगन का डाला, वो रिफ्यूज़ हो गया। न्यूजीलैंड का डाला, वो रिफ्यूज़ हो गया। कनाडा का डाला, वो रिफ्यूज़ हो गया। इतनी रिफ्यूजलें होने के बाद भी भाई देख लो इनको वीज़ा मिल गया है। आप ये मान लो कि ऑलमोस्ट सारी कंट्रियों से ये रिफ्यूज़ थे, फिर भी इनको ऑस्ट्रेलिया वीज़ा मिल गया। और कई भाई ये मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बाद उनको लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। और हाँ, एक चीज़ बता दूँ, हमारे सबसे ज़्यादा वीज़े आने के पीछे रीज़न क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, हम इस लेवल का काम करते हैं। अब आप ये देखो कि ऐसा कवर लेटर अगर आप लोग बनाओगे, आप लोगों का वीज़ा क्यों नहीं आएगा। आप लोग फाइल पर मेहनत करो यार। अब आप देखो कि ऐसा कवर लेटर हम लोग बनाते हैं जिसमें पूरा हाईलाइट करके लिखते हैं और टेबल बना के लिखते हैं, पूरा खर्चा लिखते हैं, क्यों जाना चाहता है, वापस क्यों आएगा, कितने बिजनेस है, कितने अकाउंट है, कितनी टर्नओवर है, सब कुछ लिखते हैं भाई। ये कवर लेटर बनाने में भाई 1 से 1.5 दिन की मेहनत लगती है। अगर आप लोग हमारे से कवर लेटर बनाना चाहते हो तो भी हम लोग भाई बना देते हैं। 2,500 रुपये कवर लेटर की फीस है। और अगर बात करें कि वीज़ा की हमारी सर्विस फीस क्या है, शेनेगन की सारी कंट्रियों का मैं 5,000 रुपये लेता हूं पर पर्सन, और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए और यूके, इन 4 कंट्री की जो मेरी फ़ीस है वो 10,000 रुपये पर पर्सन है। भाई मैंने फ़ीस भी जानबूझकर कम रखी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई किसी भाई को ये लगे कि भाई मैं लूटा जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों की तकलीफ़ समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी भाई बहुत सारे एजेंटों के पास धक्के खा चुका हूँ। देखो भाई, मैं ये चाहता हूं कि आप किसी को भी अपनी फाइल दो, कोशिश करो कि वो बंदा इंटेलिजेंट हो, समझदार हो, उसको पता रहे। भाई पंजाब में ऐसे ऐसे एजेंट बैठे हैं भाई, मैं आपको क्या बताऊं यार, और इतनी फाइलें आती हैं उनके पास। मैं आपको बताऊं, टोटल मेरे पास इस वक्त 7 एजेंट हैं जो मेरे से काम करवाते हैं, और कुछ एजेंट ऐसे हैं जिनका नाम बहुत बड़ा है। देखो भाई, मैं ऐसे ही सीट पे नहीं बैठ गया, मैंने खुद भाई 25 से 27 कंट्री ट्रैवल करी हैं, और फिर मैं मुंबई में जाकर सीख के आया, और फिर जाकर भाई आज इस सीट पे बैठा हूँ। तो भाई जब मैं लोगों से बात करता हूँ ना, जो एजेंट है पंजाब के, जो मेरे को काम देते हैं, भाई मैं हैरान मान जाता हूँ यार। कोई 8वीं फेल है, कोई 10वीं फेल है। अभी गुजरात का एक एजेंट था भाई, उसको कुछ भी नहीं आता यार, और उसके पास फाइलें बहुत आ रही हैं। मेरे को पंजाब, हरियाणा, गुजरात, केरला और दुबई और यूके, ये 7-8 एजेंट हैं जो वहाँ बैठकर मेरे को काम देते हैं। कुछ क्या करते हैं, कवर लेटर और ट्रैवल आइटनरी बनवाते हैं। ट्रैवल आइटनरी आप लोग देख लो, इस लेवल का भाई काम करते हैं हम लोग, इस लेवल का। ये देखो भाई, कलरफुल, और डे बाय डे, पहले दिन कहाँ जाएगा बंदा, दूसरे दिन कहाँ जाएगा, तीसरे दिन। अब आप देखो, एक तो ये ट्रैवल आइटनरी है, और दूसरी तरफ एक बंदे ने ये ट्रैवल आइटनरी बनाई 1 पेज की। 1 पेज भी नहीं कह सकते, ये ऑस्ट्रेलिया की बनाई किसी बंदे ने, देख लो। और ये मेरी है, न्यूजीलैंड की है। और एक अब मैं आपको ये देखो, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो स्क्रीन पे अभी इस वक्त चल रही है, ये स्विट्ज़रलैंड की ट्रैवल आइटनरी है। ऐसा आप लोग काम करोगे, आपका वीज़ा क्यों नहीं आएगा। देखो भाई, मेहनत लगती है, कॉपी पेस्ट काम मत करो। आप लोग पैसा दे रहे हो यार, आप लोग सवाल जवाब करो। अपनी मेल आईडी होनी चाहिए आपकी खुद की, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, और आपके पास आईडी पासवर्ड होना चाहिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट आप एजेंट को बोलो आपको क्रॉस चेक कराए। जब तक वो क्रॉस चेक नहीं कराता तब तक आप फाइल मत लगाओ, ठीक है भाई, उसको फाइल मत दो, ठीक है भाई। तो जो दूसरी फाइल है भाई, ये दूसरी फाइल है करण मेहता की। इन जनाब के भाई 3 रिफ्यूजल तो ऑस्ट्रेलिया से थे, और भी काफ़ी सारी कंट्रियों से रिफ्यूजल थे। वीडियो लंबा हो रहा है, मैं थोड़ा मोटा मोटा इनकी आपको प्रोफाइल थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए। तो इनका मैं कवर लेटर निकाल लेता हूँ भाई। तो भाई करण मेहता जो हैं, इनका भी भाई ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आया है। अच्छा, ये भी हरियाणा के हैं, ये हरियाणा के जींद से हैं, और इनका भाई देख लो, इनका बहुत अच्छा बिजनेस है। यानी कि आप ये मान के चलो, इनका ज्वेलरी का बिजनेस है, ठीक है। यानी कि गोल्ड का काम है इनका, आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी है, चांदी का भी काम है, और काफ़ी अच्छा काम है इनका, होलसेल का काम है। इनके पास जीएसटी है,
एक तो इनके पास जीएसटी है, एक इनके पास शॉप एक्ट है और एक इनके पास एमएसएमई है। 3 बिजनेस के रजिस्ट्रेशन थे भाई। और एक चीज़ बता दूं, जिसके पास जीएसटी नंबर है ना, कोई ऐसा भाई मेरी वीडियो देख रहा है जिसके पास जीएसटी नंबर है, आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा इजीली ले जाओगे। अगर आपके खाते में 7-8 लाख रुपए बैलेंस पड़ा है, आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ये जो 2 क्यूआर कोड देख रहे हैं, इसमें से किसी पे भी 200 रुपये डालकर, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, ये नंबर हमारे टीम के एक मेंबर का है, इसको स्क्रीनशॉट भेज देना। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उसी टाइम पे कॉल करना। कई बार इस लड़के को थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ा मैनेज कर लिया करो, ठीक है। वैसे तो आधे घंटे में नंबर दे देता है, कई बार टाइम लग जाता है। तो भाई इनका ज्वेलरी का काम है। और मैं आपको बता दूं, ये इन्होंने जीएसटी कितनी पे करी है, पूरी 1 साल की बात करें तो इन्होंने भाई 4,89,000 जीएसटी पे करी है गवर्नमेंट को। इसके बाद इनकी आईटीआर की बात करें तो इनकी जो 25-26 की जो आईटीआर है वो 8,67,000 की आईटीआर है। और जो टैक्स की बात करें वो 28,000 रुपये इन्होंने टैक्स पे कर रखा है, ठीक है भाई। और खाते में बात करें तो भाई 4 बैंक अकाउंट है इनके, एक करंट है, 3 सेविंग है। एक में 2,18,000 पड़े हैं, एक में भाई 8.5 लाख पड़े हैं और एक में भाई 27.5 लाख रुपए, 27,33,000 रुपये बैलेंस पड़ा है। अब आप देख लो भाई। और करंट अकाउंट की बात करें तो उसमें कोई ज़्यादा नहीं है, 86,000 रुपये के आसपास बैलेंस है। तो भाई ये इनका है। और इनकी दुकान में गोल्ड पड़ा है। इन्होंने जो सीए रिपोर्ट, वैल्यूएशन रिपोर्ट लगाई थी, वो भाई 22 करोड़ की वैल्यूएशन रिपोर्ट लगाई इन्होंने, 22 करोड़ रुपए की। आप लोग देख लो भाई, ऐसी प्रोफाइल अगर आप लोग बना के लाओगे, आपका वीज़ा क्यों नहीं आएगा, ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट की। अगर हम लोग डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट की बात करें तो सबसे पहले अगर आप बिजनेसमैन हो तो नंबर 1 पर चाहिए आपको बिजनेस का रजिस्ट्रेशन, नंबर 2 पर चाहिए 2 साल की आईटीआर, और नंबर 3 पर चाहिए आपको 3 मंथ की करंट की स्टेटमेंट, और नंबर 4 पर चाहिए 6 मंथ की सेविंग की बैंक स्टेटमेंट। अब बात कर लेते हैं, अगर किसी के पास करंट की स्टेटमेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 6 महीने की सेविंग की स्टेटमेंट लगा सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, कई भाइयों का ना सेविंग की पेज कम होते हैं। जैसे अगर किसी का 2-3 पेज हैं तो कोशिश किया करो 1 साल की स्टेटमेंट लगा दिया करो, और अगर किसी के पेज ज़्यादा हैं तो आप कोशिश करा करो 3 मंथ की स्टेटमेंट लगा दिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं, अगर कोई बंदा सैलरी पर्सन है तो सैलरी पर्सन को क्या करना है, एक आपके पास ज्वाइनिंग लेटर होना चाहिए, मैं साथ की साथ स्क्रीन पे दिखा दूंगा। नंबर 2 पर सैलरी स्लिप होनी चाहिए 6 महीने की, ठीक है। 3 मंथ की सैलरी स्लिप भी लगा सकते हो, लेकिन कोशिश करना 6 महीने की। उसके बाद आपके पास एम्प्लॉय आईडी होनी चाहिए, आप लोग देख लो। अच्छा, ज्वाइनिंग लेटर और एम्प्लॉय आईडी अगर दोनों में एक हो तो भी काम चल जाएगा। नंबर 4 पर है एनओसी लेटर। ये क्या होता है, जिस कंपनी में आप नौकरी करते हो वहाँ से एक छुट्टी होती है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरी कंपनी को कोई एतराज़ नहीं है। इसके अलावा 2 साल की आईटीआर होगी और 6 महीने की सेविंग की स्टेटमेंट होगी। अच्छा, आईटीआर आपने क्या करना है, विद कंप्यूटेशन चार्ट लगाना है। मेरी स्क्रीन पे देख लो, ये होता है एक्नॉलेजमेंट वाली आईटीआर और ये इसका कंप्यूटेशन चार्ट होता है, ठीक है। ये आप अगर बिजनेस है तो भी लगा सकते हो और अगर आपके पास जॉब है तो भी लगा सकते हो। और कोशिश करना कि 3 से 4 साल की आईटीआर लगाना। सिर्फ 25-26 की जो आईटीआर है वो कंप्यूटेशन चार्ट के साथ लगाना, और बाकी आप ये जो एक्नॉलेजमेंट वाला पेज होता है, मेन पेज, वो लगा सकते हो आप, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर कोई एग्रीकल्चर है, अगर एग्रीकल्चर बंदा मेरी फाइल देख रहा है तो आपके पास जे फार्म होने चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि जे फार्म मोटे मोटे होने चाहिए, अगर आपके पास 70-70 हज़ार के, 50-50 हज़ार के भी जे फार्म है तो भी बात बन जाएगी, ठीक है। जे फार्म हो गया, सेविंग की स्टेटमेंट लगा देना, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, और ज़मीन के अगर चाहो तो जमाबंदी वगैरह लगा देना। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर किसी भाई के खाते में वो ये जानना चाहता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिनिमम कितने बैंक बैलेंस पर ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आता है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग सिंगल वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो अगर आपके खाते में 6 लाख रुपए मिनिमम बैलेंस है, 6 लाख से कम पर ऑस्ट्रेलिया की फाइल मत लगाना। मिनिमम अगर हस्बैंड वाइफ हो तो 8 लाख, 8.5 लाख रुपए बहुत हैं। और अगर आप सिंगल डालना चाहते हो, कोशिश करना 6 लाख से ऊपर का बैंक बैलेंस होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि अगर किसी भाई के पास कल्ला पासपोर्ट है, क्या वो वीज़ा डाल सकता है या नहीं। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो और अगर आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना चाहते हो और अगर आपके पास ओनली पासपोर्ट है तो आप लोग वीज़ा कैसे ले सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बिजनेस का रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड कराना है।
अब बिजनेस का रजिस्ट्रेशन जब आप रजिस्टर कराने जाओ तो उसमें 2 डेट होती हैं। एक तो होती है कि आप ये बिजनेस कब से कर रहे हो, वो डेट आपने डालनी है 2014 से बाद की, 15 भी डाल सकते हो। अगर आपकी एज 35 साल से ऊपर है तो आप 2014-15 डाल सकते हो। अगर आपकी एज 30 साल से कम है तो आप 2018-19 डाल सकते हो। जो ये देखो मेरी स्क्रीन पर 2 डेट होती है एमएसएमई में। एक होती है आप बिजनेस कब से कर रहे हो, और एक वो डेट होती है जिस दिन आप एमएसएमई को रजिस्टर करने जाओगे, उस दिन की डेट है जो वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। वहाँ से एम्बेसी को पता चल जाता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, इसका बिजनेस नया है। इसका भी मेरे पास सोल्यूशन है। इसका क्या सोल्यूशन है वो आप लोग मेरे से कॉल कर लेना, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं नहीं समझा सकता, आपको कॉल पे समझा दूंगा। मेरे से कांटेक्ट करना बहुत इजी है। ये 2 QR कोड दिख रहे हैं, इसमें से किसी पे 200 रुपये डालकर स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस पर स्क्रीनशॉट भेज देना। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उसी टाइम पे कॉल कर लेना। और भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। अगर आप लोग डॉक्यूमेंट नहीं बनाना चाहते, अगर आपके पास ओनली पासपोर्ट है और अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना चाहते हो तो भी मेरे से कांटेक्ट कर लेना। मैं आपको एक नई ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से 50-50% है आप लोग वीज़ा ले जा सकते हो और रिफ्यूज़ भी हो सकता है, लेकिन आप लोग अपनी फाइल लगा सकते हो। ठीक है भाई? तो ठीक है भाई, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।